कभी कभी कुछ लड़कियां भी हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकती हैं। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्ता पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे आपने इस ठंड भरी रात में ब्लैंकेट ओढ़कर ब्लूटूथ लगा कर देख लिया तो इस ठंड का मजा दुगना हो जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि एक लड़की हमारे लिए कैसे डेंजरस हो सकती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? दिल्ली के कालोर बाग की गलियों में एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग थी, 4 मंजिला बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में पहले तो लोग बहुत आराम से और खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन उसी बिल्डिंग के एक ऐसे रूम में कुछ ऐसा हो गया एक रात जिसके बाद से उस बिल्डिंग के जितने भी लोग आराम से और खुशी खुशी रह रहे थे वो धीरे धीरे बिल्डिंग खाली करने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बिल्डिंग ऊपर से लेकर 3rd फ्लोर तक पूरी की पूरी खाली हो जाती है। ऐसा क्या हुआ था उस रात में, आइए फुल डिटेल्स में जानते हैं। दरअसल 22 साल का एक राहुल नाम का लड़का जो लिटरली यूपी में रह रहा था, बेसिस ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और ये 22 साल का ही था। अभी इसको कोई ना कोई जॉब की नीड थी क्योंकि इसके घर में कमाने वाला ये अकेला बचा हुआ था, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही थी। इसीलिए ये दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में आ जाता है तो इसको कहीं ना कहीं दौड़ते दौड़ते एक प्राइवेट कंपनी के एक डिलीवरी बॉय वाला कुछ काम मिल जाता है, जिस काम को ये आराम से और खुशी खुशी करने लगता है। जब ये काम करने लगता है तो ये सोचता है कि यार मेरे पास अब सैलरी आने लगी है थोड़ी बहुत, तो क्यों ना कहीं एक फ्लैट लेकर रहूं, क्योंकि ऐसे कैसे काम चलेगा, कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। तो इसने उस बिल्डिंग के बारे में तो बहुत सुना था। अब भाई डिलीवरी वालों का क्या है, वो हर जगह घूमते रहते हैं तो उनके पास हर जगह की खबर होती है। वैसे इसके पास भी ये खबर थी कि उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग अभी तक पूरी खाली चल रही है। ये उस बिल्डिंग के मैनेजर के पास जाता है, उससे बात करता है, पता करता है कि भाई तुम्हारा जो है बिल्डिंग का एक रूम कितने का है। तो जो मैनेजर है वो ज्यादा रेट पर तो बेच नहीं रहा था, क्योंकि अब कुछ ऐसा सीन हो गया था जिसकी वजह से उसको कोई ले ही नहीं रहा था। तो उसकी भी रोजी रोटी एकदम ठप सी हो गई थी। तो उसने भी इससे इतना कहा कि भाई तुमको जितना देना है 500,000 रुपए तुम 1 महीने का दे सकते हो, ऐसा बोलता है। तो बोलता है कि ठीक है भाई, मैं ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम लेना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो दे दो। ये बोलता है यार बहुत अच्छी बात है, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको रूम देते वक्त एक बात बता देता है, सामने से बता देता है कि बेटा देखो तुमसे बड़ा हूँ एज में, थोड़ा सा 26-27 उम्र का था ये बोलता है इससे कि बेटा देखो ऊपर वाले फ्लोर पर मत जाना तो बहुत कम जाना, वरना मत ही जाना। तो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नीचे रहना है, वैसे मैं डिलीवरी बॉय वाला काम करता हूँ एंड मैं रात भर सोने के लिए ये वाला रूम ले रहा हूँ, ऊपर कोई काम नहीं है, ऊपर नहीं जाऊंगा, ये ऐसा बोल देता है। इस बिल्डिंग के बारे में इसको भी पता था, नीचे 1-2 और भी फैमिलियां वगैरह रह रहे थे इसी रूम में, इसके अगल बगल वाले रूम में। ये बिल्डिंग में रहने लगता है। इसका एक दिन तो बहुत आराम से बीत गया, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कुछ भी एहसास नहीं हुआ। दूसरा दिन भी इसका ऐसे ही बीत गया, कुछ भी एहसास नहीं, कुछ भी सही, कुछ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सब कुछ सिंपल सा चल रहा था। तीसरी रात ये जब लेटा हुआ था तो ये सोच रहा था कि यार लोग बिना मतलब में अफवाह फैलाए हैं, यहाँ पर जब से मैं आया हूँ अभी तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मैं कितने आराम से रह रहा हूँ, आता हूँ खाता हूँ सो जाता हूँ, कुछ भी तो नहीं हो रहा। बिना मतलब में लोग अफवाह बनाते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये ऐसे ही आया था अपना काम वगैरह करके, तीसरी रात ये अपना सो रहा था। अब करीबन जब ये सो रहा था तो 2:17 के आसपास इसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, खट 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 खट। ये इतनी गहरी नींद में था कि इसको 1-2 बार तो सुनाई ही नहीं पड़ता, खट 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 ऐसी आवाज इसको सुनाई पड़ती। जब इसकी नींद खुलती, अरे कोई दरवाजा पीट रहा है क्या। दरवाजे की तरफ जब ये देखता है तो दरवाजा कोई भी नहीं पीट रहा था, दरवाजा एकदम जैसे था वैसे ही था। तो इसको एक आवाज सुनाई देती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो।
ये किसी लड़की की और बहुत दबी हुई सी सहमी हुई सी आवाज लग रही थी, बहुत ही धीरे धीरे से आ रही थी। ये सुनता है तो ये दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगता है कि बाहर कोई है कि नहीं, लेकिन बाहर प्रॉपर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। सीढ़ियों पर भी कोई नहीं, बाहर भी कोई नहीं, एकदम सुनसान था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब भी आवाज आ रही थी। इसने जब गौर से सुना तो इसको ऐसा लग रहा था कि वो आवाज ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है। ये थोड़ा सा अपने बिल्डिंग के बाहर निकलता है, बिल्डिंग के बाहर निकलकर ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ देखने लगता है, लेकिन इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। आवाज अभी भी आ रही थी कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ऐसी ऐसी आवाज आ रही थी। ये थोड़ा सा जो है दूसरी तीसरी मंजिल का थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर देखने की कोशिश करता है कोई है कि नहीं, लेकिन जैसे ही तीसरी मंजिल की सीढ़ी पे ऊपर चढ़ता है तो क्या पाता है, ये जो आवाज अभी तक आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। ना ही तीसरी मंजिल पर कोई भी आदमी खड़ा हुआ है, कोई भी इंसान खड़ा हुआ है, कोई भी नहीं था। प्रॉपर अंधेरा था, प्रॉपर सन्नाटा था, कोई भी आवाज नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शांति। 2 बजे के आसपास कौन ही होगा ऊपर। ये थोड़ा सा आगे चलकर आता है, देखता है तो वही 309 वाला दरवाजा दिख रहा था, जिसका जो वो होता है पकड़ने वाला, खोल के बंद करने वाला दरवाजे का, क्या बोलते हैं उसको, उस पे बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई थी और एक ताला भी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये दरवाजा लिटरली कई सालों से नहीं खुला, उस पे इतनी बुरी मिट्टी लगी हुई थी। ये देखता है, सोचता है छोड़ो यार, इग्नोर करता हूँ, क्या ये मैं ऊपर आ गया इस चौक के चक्कर में। ये वापस नीचे जाता है, दरवाजा बंद कर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह से इसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। ये कुछ भी काम करने जा रहा था तो सारा काम उल्टा सीधा हो जा रहा था, काम बिगड़ जा रहा था। अब इसके जो है रूम से कुछ अलग ही लेवल की बदबू सी आ रही थी, पूछो ही मत। ये और लोगों से पूछता कि आप लोग को कोई स्मेल आ रही है, तो और लोग बताते नहीं हमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, इसी के रूम से स्मेल आ रही थी। पता नहीं कितनी गंदी सी स्मेल थी। ये सारा बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद जो मैनेजर था उसको जाकर बताता है कि भाई यार, कल रात में जब मैं सो रहा था तो ऊपर से आवाजें आ रही थी, जब मैं ऊपर गया तो फिलहाल ऊपर के लिए कोई भी नहीं था, मुझे वो 309 वाला दरवाजा दिखा था, बंद था। तो बोलता है भाई ऊपर मत जाया कर यार, बहुत खतरा है ऊपर, प्लीज ऐसा मत करना आप। ये बोलता है ठीक है यार, कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ दिखा नहीं था मुझे, तुम्हारे रूम में भी मैं रह रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, बस वही कल रात में जो हुआ मैंने तुमको बता दिया, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। ये बताकर अपना आ जाता है और वही डिलीवरी बॉय के लिए काम के लिए निकल जाता है। अब ये काम करने के लिए निकला ही था तो लिटरली पूरे दिन में इसके पास अननोन नंबर से बहुत सारे फोन आते हैं। जब ये फोन उठाता है, हेलो हेलो करता है, तो सामने से किसी की बहुत तेजी से सांस लेने की आवाजें सुनाई देती, बहुत गहरी सांस। या कभी कभी तो किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती थी फोन आने। ये हेलो हेलो करता रह जाता, बस आवाज सुनाता और फोन कट हो जाता। ये जब इससे पूछता है कि भाई यार एक बात बताओ, आज कुछ भी अच्छा नहीं हुआ जब से मैं उस रूम के पास से होकर आया, तुम मुझे अपना इस रूम का बारे में बताओ, इस रूम का राज बताओ कि ऐसा क्या हुआ था उस रात, क्यों जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे वो सब खाली करती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, लिटरली वो बहुत ज्यादा परेशान था कि शायद अब ये भी शायद रूम छोड़कर चला जाएगा। ये इसको सारी बात बताता है कि देखो भाई, आज से 12 साल पहले उसी रूम पर एक लड़की रहती थी जो पेशे से एक स्टूडेंट भी थी, लेकिन उसका एक साथ बॉयफ्रेंड वगैरह था। तो पता नहीं, मुझे पूरी डिटेल्स में नहीं पता है। एक रात क्या हुआ कि वो उसी रूम को अपने अंदर से मतलब बंद कर उसी में अपने आप को खुद को खुश कर लिया। लिटरली जब हम लोग सुबह दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो बहुत बुरी कंडीशन में बैठी हुई थी, उसका फोन जो है कान में लगा हुआ था। बहुत अजीब तरीके से हुआ था ये कांड। उसके बाद से ही लोग बताने लगे कि कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ पे रह रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब दिख रहा है, वो सब दिख रहा है। उसके बाद से बहुत लोग छोड़कर चले गए। तब से मैंने उस रूम को परमानेंटली बंद कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ सुधार नहीं हुआ है। तो ये सारी बात सुनता है ये जो अपना राहुल था, ये आज सोने के लिए जाता है, लेकिन इसको रात में नींद नहीं आ रही थी। टाइम बीतते बीतते करीबन रात के लगभग 2:17 के आसपास हो जाते हैं।
ये अपना लेट कर उसी बारे में सब कुछ सोच रहा था कि ये सब क्या हो गया बेचारे के साथ। इतना सीधा साधा आदमी है, इसके साथ कैसे ऐसा कुछ, हरे राम ने ऐसे कैसे हो गया। बेचारे के पूरे जो भी पैसा आता था उसका सब सत्यानाश हो गया। यही सब सोच रहा था तो लिटरली इसके दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, वही लड़की की वही दबी हुई सी आवाज, टेमी हुई सी आवाज कि तुम वही हो ना जो मेरी आवाज सुन सकता है। जो उठता है तुरंत बिस्तर देखने लगता है, दरवाजे के पास से आवाज आती है, दरवाजा खोलता है, दरवाजे के बाहर तो कोई भी नहीं था। ये आवाज अब सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। ये दौड़ता दौड़ता जाता है सीढ़ियों की तरफ, सीढ़ियों के पास भी कोई भी नहीं था। ये आवाज अब वही तीसरी मंजिल से वही दरवाजे के पास से आ रही थी कि तुम मुझे देख सकते हो ना। ये ऊपर पहुंचता है उसी दरवाजे के पास, दरवाजे के पास पहुंचता है, थोड़ा सा अपना मुंह झुकाता है और क्या बोलता है, कौन हो तुम, कौन हो? ऐसा बोलता है तो इसको क्या सुनाई देता है कि मैं इसी दरवाजे के पीछे हूँ, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। ऐसा सुनता है भाई साहब, इसका तो खून जम सा जाता है, इसका कुछ भी दिमाग काम नहीं करता। तभी पता नहीं कि ऐसा लगता है जैसे इसके गर्दन पर किसी ने हाथ रखकर बहुत कसकर दबा दिया। इसके तो आंख के सामने अंधेरा सा छा जाता है, इसको चक्कर आता है और ये वही ऑन द स्पॉट बेहोश। सुबह जब मैनेजर इसको ढूंढते ढूंढते ऊपर पहुंचता है तो बहुत बुरी कंडीशन में वहीं पड़ा हुआ था। तुरंत लेकर इसको हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर क्या बताते हैं कि थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, इस वजह से इसको चक्कर आ गया था। लेकिन ये अपना गर्दन पर चेक करता है ऐसे तो उसके निशान, जो हाथ उसने पकड़े थे वो निशान अभी भी उसके गर्दन पर बने हुए थे। ये देखकर भाई साहब उसने डिसाइड कर लिया कि मैं उस रूम में नहीं रहूंगा। वो मैनेजर को सारी बात बता देता है, भाई जान दो मैं कहीं और रह लूंगा लेकिन तुम्हारी इस रूम में नहीं रह पाऊंगा। अगर उसने मुझे छोड़ा ना होता तो शायद मैं खत्म था, मैं नहीं रह पाऊंगा भाई। तुम कोई पूजा वगैरह करवा लो, कुछ करवा लो, हो सके तो ठीक करवा लो, बाकी मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसा बोलकर लिटरली जो राहुल था ये उस बिल्डिंग को खाली कर देता है, उसके रूम को हमेशा के लिए, और उसके बाद से वो दूसरे रूम पर शिफ्ट हो जाता है। और जो ये आदमी था मैनेजर, ये लिटरली उसके बाद उस अपने बिल्डिंग में बहुत कुछ कराता है, पूजा अनुष्ठान, बहुत साधुओं को बुलाता है। कभी कभी तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन कभी कभी फिर भी माजला वही पर आकर अटक जाता। तो ऐसी इसकी लाइफ चलती रही। और आज भी कहा जाता है कि वो जगह पर वो बिल्डिंग अभी भी बनी हुई है और वो बिल्डिंग का वो 309 वाला दरवाजा अभी भी बंद है। तो ये जी हाँ, तो ये वाली स्टोरी यहीं तक थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है ये लिटरली मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम सबको बताओ, सबको सुनाओ, सबको एक सीख दो, शायद उनको कुछ सीखने को मिलेगा और उनको एक एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और हॉरर वीडियो कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी सीरियल दुर्घटना की स्टोरी इंसिडेंट है तो मुझे लिख कर भेज सकते हो, ताकि हो सकता है अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।